अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं उगाने वाला हूँ धनिया। धनिया एक 4 सीजन वेजिटेबल है। ये गर्मी में भी ग्रो किया जाता है और सर्दी में भी, लेकिन गर्मी में इसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है धूप की वजह से, क्योंकि इसके पत्ते बहुत ही नाजुक होते हैं। गर्म लू चलने की वजह से या सूरज की ज़्यादा हीट की वजह से इसकी पत्तियां बर्न हो जाती हैं। इसलिए अगर आप गर्मियों के सीज़न में इसकी सीडलिंग कर रहे हैं तो शेडी एरिया में कीजिए, जहाँ पर कुछ धूप भी आए और कुछ छाया भी हो। अगर गर्मी के सीज़न में आप फुली सनलाइट में इसको रखते हैं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सर्दी के सीज़न में इसकी सीडलिंग करते हैं तो इसको फुली सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी सीडलिंग भी जल्दी स्टार्ट होगी और प्लांट भी जल्दी बड़ा हो जाएगा। अभी फरवरी का महीना है, मतलब सर्दी अभी भी है, तो हम चाहते हैं अभी इसकी सीडलिंग कर लें। तो सीडलिंग करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ बालू मिट्टी और कंपोस्ट का मिक्सचर, जिसको मैंने मिक्सअप कर लिया हुआ है। इस पॉट के अंदर मैं इसकी सीडलिंग करूंगा, जस्ट आपको आइडियाज़ देने के लिए कि आप भी अपने घर में इसको सो कर सकते हैं और आप भी इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस हो, ज़्यादा जगह हो, तो आप ज़्यादा भी सीड स्प्रिंकल कर सकते हैं और ज़्यादा धनिया आपको मिल सकता है। मेरे पास इतनी जगह नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं स्टार्ट टू एंड का एक ही वीडियो लेंथ बनाऊंगा, जिसमें सीडलिंग टू लेके हार्वेस्टिंग तक की एक वीडियो होगी। जब आप इसको देखेंगे तो आप खुद को बहुत मोटिवेट करेंगे। मेरा काम है आपको मोटिवेट करते रहना और आपका काम है मेरी बातों पर अमल करते रहना। इस पॉट के अंदर मैंने मिट्टी भर ली है। इस पॉट के अंदर हम सीड स्प्रिंकल करेंगे। हार्ड मिट्टी आप यूज मत कीजिएगा, जो चिकनी मिट्टी होती है, क्योंकि चिकनी मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है और उसके अंदर रूट्स बहुत ही मुश्किल से बढ़ पाती हैं। इसलिए हम यूज करेंगे कंपोस्ट का मिक्सचर और बालू मिट्टी का। तो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। मिट्टी को पॉट के अंदर भर लें अच्छी तरीके से। मिट्टी भरने के बाद जो भी आपको मोटे स्टोन टाइप मिट्टी दिखे उसको आप निकाल दीजिए या उसको अपने हाथ से बारीक कर लीजिए। ये कुछ हार्ड है, इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। उसके बाद इसको इक्वल करेंगे मिट्टी को, ताकि इसके अंदर एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। अपने हाथ की मदद से आप इसको दबा दीजिए ताकि ये बराबर हो जाए। जब आप मिट्टी भर लें उसके बाद में अच्छे तरीके से इसको पानी दीजिए ताकि इसकी जो मिट्टी है पूरी की पूरी मॉइस्ट हो जाए। देन जब हम इसके ऊपर सीड्स रखेंगे तो बहुत जल्दी अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर लेंगे। ड्राई मिट्टी का होना तब भी नुकसानदेह हो सकता है, अगर ज्यादा मिट्टी वेट हो तब भी नुकसान हो सकता है। एक सीक्वेंस रख के चलना पड़ेगा आपको, एक लेवल रखना पड़ेगा वाटरिंग का। आपकी मिट्टी जस्ट मॉइस्ट होनी चाहिए, ज्यादा वेट नहीं होनी चाहिए और ना ही टू ड्राई। हम इसको शावर की मदद से पहले थोड़ा सा मॉइस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरी मिट्टी अभी ड्राई है। अब हम इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये पूरा पानी अपने अंदर स्टोर ना कर ले। मिट्टी ने पानी को अपने अंदर स्टोर कर लिया है। अब टाइम है सीड लगाने का। धनिया की सीड जब भी आप लगाएं 2 से 3 इंच का डिस्टेंस उसके अंदर होना चाहिए। एक सीड आपका एक पौधा बनेगा और एक पौधे का ट्रंक काफी मोटा हो जाता है और उसको हम 3 बार हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। हम स्प्रिंकल करेंगे 3 से 4 इंच के डिस्टेंस पर। कुछ सीड लगाएंगे, ज्यादा सीड नहीं लगाएंगे। जब ज्यादा हम सीड लगा लेते हैं तो जब वो सबकी जर्मिनेशन स्टार्ट होती है तो उनमें से 2 से 3 इंच का जब पौधा बन जाता है तो सबकी रूट्स आपस में फाइट करती हैं अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो रूट बाउंडिंग हो जाती है तो प्लांट एक साइड पर झुककर मरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप सीड बहुत ही कम यूज़ करें। अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस हो तो आप ज़्यादा स्पेस में लगा सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस आपने 3 से 4 इंच का रखना है, तब आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। अब इसको मैं कवर करूँगा पीट मॉस से और परलाइट से। ये है मेरे पास पीट मॉस और साथ में परलाइट। जो वाइट दिख रही है ये परलाइट है। इसके अंदर वाटर होल्डिंग पावर ज्यादा होती है, ये अपने अंदर पानी को ज्यादा देर के लिए स्टोर भी रख सकती है। अगर आपके पास ये दोनों चीजें ना हो तो आप कोकोपीट भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कोकोपीट भी ना हो देन आप रेत के ऊपर डिपेंड कर सकते हो। ओनली रेत की हल्की सी ऊपर लेयर कर दीजिए जस्ट सीड को ढकने के लिए। तो अब मैं इसको कवर करूंगा।
मैंने इतना लेयर कर दिया है कि सीड ढक जाए। अगर ज्यादा आप मोटा लेयर करेंगे तो उसमें सीड की जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए जस्ट इतना लेयर करें कि आपका सीड ढक जाए। अब इसको हम पानी देंगे। पानी हम देंगे शावर की मदद से। अगर आप डायरेक्ट बोतल की मदद से पानी देते हैं तो वो सीड अपनी जगह से हट भी सकते हैं, इसलिए बहुत बारीक शावर आप यूज़ करें ताकि सीड को कोई प्रॉब्लम ना हो, सीड अपनी जगह पर पड़ा रहे। अब इसको ज़रूरत है फुली सनलाइट में रखने की। सर्दी का सीज़न है तो सर्दी के सीज़न में हम इसको फुली सनलाइट प्रोवाइड करेंगे तो इसकी जर्मिनेशन भी जल्दी स्टार्ट होगी। अगर आप गर्मी के सीज़न में इसकी सीडलिंग कर रहे हैं तो आपको शेडी एरिया में रखने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर थोड़ी सी धूप भी हो, जहाँ पर थोड़ी सी छाँव भी आए। सीडलिंग करने के बाद आप टैग लगाना ना भूला करें, क्योंकि इससे हमें आइडिया हो जाता है हमने किस चीज़ की सीडलिंग की है और किस डेट को की है और इसका क्या हमें रिजल्ट मिलने वाला है। अब मैं इसको रख दूंगा फुली सनलाइट में। 8 दिन बाद का ये रिजल्ट आपके सामने है। कोरिएंडर की सीडलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 2 की स्प्राउटिंग अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है। ये सीड आप देख रहे हैं ये जर्मिनेट हो रहा है। और एक और भी था, किधर गया, एक ये रहा, ये भी मिट्टी में से निकलना शुरू हो गया है, मतलब इस सॉइल से निकलना शुरू हो गया है। बहुत जल्द दूसरों की भी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसने 8 दिन लिए। 8 दिन इसलिए लिए क्योंकि अभी भी सर्दी का सीज़न है तो सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है रात के टाइम, जिस वजह से इसकी सीडलिंग लेट हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, लेट आया लेकिन आया तो सही। 13 दिन का रिज़ल्ट, धनिए के 4 स्प्राउट निकल आए हैं और 4 काफ़ी लेंथी भी हो रहे हैं और एक अभी भी जर्मिनेट हो रहा है, जो कि ये एक छोटा सा आपको दिख रहा है। अभी ये सॉइल में से निकल रहा है, बहुत जल्द ये भी बाहर निकल आएगा। और इसको अगर आप चाहते हैं इसकी ग्रोथ अच्छी हो तो इसको फुली सनलाइट में रखिएगा, मतलब डायरेक्ट धूप में रखिएगा। जितनी ज़्यादा धूप इनको मिलेगी इनकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। और अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि स्प्राउट निकलता है और कुछ दिनों के बाद बेंड ले के नीचे झुक कर मर जाता है। वो यही रीज़न होती है कि उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती। तो इसलिए इसको फुली धूप में रखेंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। 23 दिन का रिज़ल्ट, जो कि काफ़ी अच्छा भी है। धनिया लेंथी होना शुरू हो गया है और इसकी पत्तियां भी धनिया की शेप में खिलना शुरू हो गई हैं। इनको फुली सनलाइट में रखेंगे तो इनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। और इनमें जो फर्टिलाइज़र मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है DAP और अमोनियम सल्फेट। ये है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट यूरिया का ही काम करेगा। जब हम इसको मिट्टी के अंदर डालेंगे तो ये पौधे को ग्रीन करेगा और लेंथी करेगा, मतलब हाइट भी बढ़ेगी पौधे की और उसके पत्ते भी ग्रीन होंगे। जस्ट 5 से 6 दाने इसके लिए, इस पॉट के लिए काफ़ी होंगे। अगर आप ओवर यूजिंग करते हैं तो पौधे की ग्रोथ रुक भी सकती है। और ये है DAP, इसके जस्ट 3 से 4 दाने ही इनफ होते हैं इस गमले के लिए। अगर आप ज़्यादा डोज यूज़ करेंगे तो पौधे की ग्रोथ रुक भी सकती है। फर्टिलाइज़र देने के बाद हल्का सा ऊपर से पानी दे दें ताकि ये डिज़ोल्व हो जाए और रूट्स को फर्टिलाइज़र मिल जाए। अब देखते हैं ये कब तक बड़े होते हैं, तो स्टे विद मी। 31 दिन बाद ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है और कुछ प्लांट तो एक साइड पर बेंड लेकर झुक भी गए हैं, जिनकी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बड़े प्लांट हो चुके हैं। अगर छोटे स्प्राउट जो सीड से निकलते हैं, जो बीज के अंदर से निकलते हैं और वो झुक जाते हैं तो उनकी प्रॉब्लम होती है, वो सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन ये बड़े प्लांट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इनके पत्ते भी धनिये जैसे दिखने लग गए हैं। अब ये बड़े प्लांट है, मैच्योर हो चुके हैं, तो ये अब झुक भी जाएं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनको डेली बेस पर आप पानी भी दीजिए और फुली धूप में रखें। जितनी धूप इनको मिलेगी इनके पत्ते उतने ही स्टैंड रहेंगे और ग्रोथ भी फास्ट होगी। और इनको सूरज की धूप में पानी मत दीजिएगा। जब भी पानी दें या तो शाम के टाइम दें या सुबह सूरज निकलने से पहले पहले दें। अगर सूरज की हीट में इसको पानी देते हैं तो इनकी रूट्स बर्न भी हो सकती हैं, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी गर्म होती है और ऊपर से आप पानी दे देंगे तो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का सोर्स काफ़ी बढ़ जाएगा और रूट्स भी मरना शुरू हो जाएंगी। तो देखते हैं कब तक ये रेडी होते हैं। 45 दिन बाद अब मैं चाहता हूँ इसको हार्वेस्ट कर लूँ। धनिया 60 दिनों के अंदर अंदर ही रेडी हो जाता है। मैक्सिमम इसका टाइम पीरियड 60 दिनों का होता है, मतलब 2 महीने का। और अभी 45 दिन हुए हैं, अभी भी 15 दिन बाकी हैं, लेकिन ये कंप्लीट हो चुका है, रेडी हो चुका है फॉर हार्वेस्टिंग। धनिए का एक प्लांट 3 बार यूज़ किया जा सकता है, मतलब अब इसको मैं काट लूँगा और नीचे से दोबारा से वो ग्रोथ शुरू कर देगा। 3 बार ऐसा कर सकते हैं आप, इस टाइप की पत्तियाँ ले सकते हैं इससे। तो आपने देखा हमने किस तरह सीडलिंग की, किस तरह उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हुई और मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ किया। इनके ऊपर पेस्ट बहुत ही कम अटैक करते हैं और अगर आप चाहें तो इनको फर्टिलाइज़र भी ऑफर ना करें, तब भी ये ग्रोथ कर जाते हैं। मतलब ये इतना ईजी टू ग्रो होता है। सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जितने भी वेजिटेबल्स प्लांट होते हैं उनको धूप की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा धूप उनको ऑफर करते रहेंगे उनकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त रहेगी। जून और जुलाई के महीने में अगर आप इसकी सीडलिंग करते हैं तो उसको शेडी एरिया में रखिएगा, जहाँ पर सूरज की धूप ना आती हो, जस्ट रोशनी ही आती हो। और अगर आप जून और जुलाई
जुलाई की गर्मी में इसको फुली धूप में रखते हैं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इनके पत्ते बर्न हो जाएंगे और ये मर जाएंगे। तो चलिए अब हार्वेस्ट कर लेते हैं इनको। इनका साइज़ मेरे हिसाब से अभी बहुत छोटा है। अगर आप चाहते हैं कि इनका साइज़ ज़्यादा टाल हो, लंबे चौड़े हों, हमने एक गमले के अंदर इनको उगाया, तो अगर आप चाहते हैं ज़्यादा पौधे बड़े हों, धनिया ज़्यादा लगे, तो इसको आप लार्ज पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसको ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं होती, मतलब गहराई की ज़रूरत इतनी नहीं होती। अगर इसको आप 4 इंच गहराई भी ऑफर करते हैं तब भी ये ग्रोथ करेगा, लेकिन इसको वाइड प्लेस में ग्रो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब जितनी ज़्यादा जगह उतनी ज़्यादा ग्रोथ। तो चलिए अब इसको हार्वेस्ट करते हैं हम। हार्वेस्ट करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। यहाँ से आपने इसको नहीं काटना, जस्ट इसकी पत्तियाँ आप काट सकते हैं। जैसे जैसे आप पत्तियाँ काट लेंगे और इनकी न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी वहीं से। तीन बार आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं और जब चौथी बार इसके पत्ते निकलना शुरू हो गए तो फिर उनको सीड लगेगा। मतलब ये प्लांट बहुत ओल्ड हो जाएगा और इन पत्तों की शेप भी बदल जाएगी। तो उनके अंदर से फिर एक निकलेगी लंबी सी स्टेम्प, उसके ऊपर लगेंगे फूल और फूलों के अंदर बनेगा खुश्क धनिया जो हमने सौ किया था, मतलब साबुत धनिया। तो अगर आप चाहते हैं साबुत धनिया भी घर का हो तो आप इसको 3 बार हार्वेस्ट करें और चौथी बार में इसको छोड़ दें। इनके अंदर से एक लंबी सी स्टेम्प निकलेगी जिसको बीज लग जाएंगे। तो इसको भी मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ। और जो प्लांट हमारा झुक गया था वो ऐसे ही है, मैंने उसको छेड़ा नहीं था। सूरज की धूप की वजह से वो वहीं का वहीं स्टेबल हो गया, ये भी देख सकते हैं आप। लेकिन जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होता जाएगा इसका ट्रंक भी मोटा होता जाएगा, थिक होता जाएगा, जो प्लांट को सपोर्ट दे सकता है। अब इसको हम दोबारा से धूप में रख देंगे। अगर जून और जुलाई का महीना है तो आप इसको शेडी एरिया में रख दें जहाँ पर मैक्सिमम 1 घंटे के लिए धूप आती हो और बाकी पूरा दिन रोशनी आती हो। तो इसको नॉर्मल पौधे की तरह डेली बेस पर पानी भी दें तो इनके अंदर से नए नए पत्ते दोबारा से निकलना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो आपके पास इतना सारा धनिया आ गया है ये बिल्कुल फ्रेश है, आप इसको अपने किचन में यूज कर सकते हैं। इसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है मुझे, बहुत ही जबरदस्त है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा अच्छे तरीके से कि हमने किस तरह इसकी सीडलिंग करनी है। अगर आप ज्यादा सीड स्प्रिंकल करेंगे तो उनका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा, जितने कम सीड आप लगाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आप अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।